अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आपने देख तो लिया होगा कि आज किचन में बन रही है पकोड़ा कड़ी, जो कि सबकी ही फेवरेट होती है। तो आए देखें मैं कैसे बनाती हूँ पकोड़ा कड़ी। आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 4 बड़े टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया था। उसके अंदर एक मीडियम साइज का अनियन जो है वो चॉप करके डाल दिया था। उसके अंदर फिर मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और थोड़ा सा पानी डाला। और पानी डालने के बाद 2 टीस्पून भर के हल्दी के डाले, 1 टेबलस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून भर के जो है वो चिली पाउडर डाला और 1 टीस्पून जो है वो जीरे का डाल के हल्का सा पानी उसके अंदर डाला और भूनना शुरू किया। भूनते भूनते इसमें मीडियम साइज का टमाटर डाला और फिर एक बाउल लिया, उसमें 1 जो कप है वो भर के मैंने योगर्ट का डाला और उसके अंदर 1 कप भर के जो है वो पानी का डाल के उसको मैंने इस तरह विस्क करना शुरू कर दिया। फिर उसके अंदर 1 ही कप जो कप आपने भर के योगर्ट का डालना है ना, वही कप भर के आपने इसमें बेसन का डाल देना है और फिर इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह ताकि इसका वो जो दाना है ना योगर्ट का वो ख़त्म हो जाए, तो इसको आपने वो मसाले के अंदर डाल देना जो कि हमने देचकी में बनाया हुआ है। इसके बाद एक बाउल लेना, बाउल के अंदर मैंने 1.5 कप भर के बेसन का लिया, उसके अंदर मैंने आधे से थोड़ा सा ज्यादा कप पानी का डाला है। फिर इसके अंदर मैंने 1 कप भर के पोटैटो और अनियन का डाला है, 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून जो है वो ग्रीन चिली का, थोड़ा सा ग्रीन धनिया डाला। इसके बाद ड्राई मसाले डालने जिसमें 1 टेबलस्पून भर के जीरा, 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के दादरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया और 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला डाला है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल के डाले थे, 1 टेबलस्पून भर के मैंने योगर्ट का डाला है और इन चीजों को मिक्स कर लिया है। इसके बैटर को आपने ना ज्यादा थिक रखना है और ना ज्यादा पतला रखना है। पानी अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी डालें इसमें। और फिर कड़ी जो है थी वो मेरी पक रही थी दूसरी साइड पे और मैंने ऑयल भी रख दिया था पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। और इस स्टेज पे मैंने जब पकोड़े फ्राई करने से पहले ना इसके अंदर आधा टीस्पून जो अजवाइन भी डाली थी पकोड़ों वाले बैटर के अंदर। तो ये देखें, ये 1 बाय 1 करके मैंने हाथ के साथ ये पकोड़े निकालने शुरू किए। और मैं कड़ी में पकोड़े छोटे साइज के डालती हूँ, बहुत ज्यादा बड़े नहीं डालती। मुझे छोटे साइज के पकोड़े जो है ना कड़ी में अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसका बैटर तैयार करेंगे ना पकोड़ों का, जैसे मैंने किया है, तो आपके पकोड़े बहुत ज्यादा नरम और मुलायम बनेंगे कड़ी के अंदर जब जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा सम टाइम पकोड़े जो है ना कड़ी के अंदर के फिर बाद में बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये पकोड़े बहुत सॉफ्ट रहेंगे अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो ये देखें, मैंने 1 बाय 1 करके पकोड़े जो हैं वो निकाल लिए थे। पकोड़ों की फाइनल लुक चेक करें। और फिर मैंने कड़ी के अंदर इस स्टेज में 4 टेबलस्पून भर के लेमन जूस डाला था और लेमन जूस डालने के बाद मैंने इसमें 3-4 ग्रीन चिली डाली और 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दी। और उसके ऊपर फिर मैंने ये देखें धनिया डालना शुरू कर दिया। धनिया को डालने के बाद मैंने जो पकोड़े फ्राई करके रखे थे वो इसके ऊपर डालने शुरू कर दिए। उसके बाद 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला डाला है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है। और ये अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून भर के प्याज लिया है और 3-4 मैंने इसमें रेड चिली डाली है और आधा टीस्पून जो है वो मैंने जीरे का डाला है। तो पहले सबसे मैंने अनियन को फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें ये रेड चिली जो है ना साबुत वो डाल दी है। और बाद में फिर जब अनियन गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर जीरा भी डाल दिया। जीरे को बिल्कुल तड़का जो डन हो जाए जब, तो फिर डालना है। और फिर मैंने ये सारे तड़के को ये देखें कड़ी के ऊपर जो है ना वो डाल रही हूँ। तड़का लगाते मैंने इसका लीड बंद कर दिया और जैसे लीड ओपन किया, मैं कहती हूँ कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी तड़के की, कड़ी की, पकोड़ों की, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें इसकी फाइनल लुक, बड़ी ही जबरदस्त कड़ी नरम और मुलायम बनी थी और पकोड़े भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने थे। आप भी इस तरीके को फॉलो करें और कड़ी बनाएं और मजे मजे से खाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।